कत्ल केस में ड्रामाई तब्दीली आ गई है जिस पर तमाम लोग नजरें गाड़े बैठे थे, वीलॉगर्स, टीवी चैनल्स, और ये कहा जा रहा था कि ये ही असल मुल्जिम, असल कातिल है। उसकी जानिब से एक बयान आया है मार्केट में, और यूट्यूब पे और इसके अलावा सोशल मीडिया पर तीफी बट का बयान वायरल है, और उसमें उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि बालाज के कत्ल में उसका कोई ताल्लुक है। बहरहाल इस बयान की अभी तो वो कोई वैल्यू नहीं है। उसका ये कहना है कि मैं जल्द पाकिस्तान आऊँगा और मैं आके पुलिस के सामने ये अपना बयान दूंगा। सीनियर क्राइम रिपोर्टर आतिफ मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। जी मलिक साहब, एक तो ये है कि तीफी भट्ट साहब का जो बयान सामने आ रहा है, और वो ये कह रहे हैं, वो तमाम चीज़ों से कता ताल्लुकी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरा जो एहसन शाह है उसके साथ भी मेरा उम्रे के दौरान कोई बातचीत नहीं हुई, उनसे कोई किसी किस्म की मैंने सलाम दुआ भी उनके साथ नहीं हुई। तो अब आप मुझे ये बताएं कि एक तो ये है कि वो उम्रे पे फोकस करें, इसका मतलब ताल्लुक तो तीफी भट्ट साहब का उनके साथ था, एहसन शाह के साथ। सर आपने अपने ही सवाल में अपना जवाब दे दिया कि तीफी बेड ने बड़ा कैटेगोरली उस बात को वाज़ेह किया कि उम्रे के दौरान मेरा एहसन शाह से कोई राब्ता ना था। ना उसने मुझे बताया कि उसके साथ कोई असले वाले गनमैन थे, ना उसने मुझे बताया कि उसने वो जैकेट पहनी हुई थी। यानी कि इससे बात ये ज़ाहिर होती है कि चले उम्रे वाले दिन राब्ता नहीं होगा, उससे पहले राब्ता होगा। अक्सर जो प्लानर्स होते हैं वो मुख्तलिफ सिमें इस्तेमाल करके एक दूसरे से रब्ता रखते हैं। अगर एहसन के पास एक सिम नहीं होगी तो किसी और नाम की सिम होगी, या तीफ़ी ने अपने ही किसी बंदे की सिम दी होगी। लेकिन जो एहसन ने पुलिस को बयान दिया और जो पुलिस ने उसके मोबाइल की फोरेंसिक के लिए भिजवाया हुआ है, जो उसके वॉइस मैसेज उसने सुने थे, उसमें उसका सेम डे रब्ता था, और वही गाइड कर रहा था कि ये इसने आज उस डीएसपी के बेटे के दावत वलीमा पर जाना है। उसने ही कंफर्म किया। फिर आगे से शूटर्स जो हैं वो प्लान थे, वहाँ पे तैयार थे, ऑलरेडी मौजूद ये थे। राब्ते वॉइस नोट के जरिए हुए थे जी उनके? सर, व्हाट्सएप पे रब्ता था। हम्म। पुलिस ने उसी राब्तों की वजह से पहले मलिक सुहेल का मोबाइल कब्जे में लिया। मलिक सुहेल से रब्ता गया एहसन शाह तक, एहसन शाह से फिर सारी बातें आगे निकली। हम्म। अच्छा, मुजफ्फर जो इसके बारे में ये कहा जा रहा है, जो शूटर है जिसने बालाज को गोलियां मारी थी, उसके बारे में कि जी वो तीफी भट्ट का जाती मुलाजिम था और बड़ा पुराना मुलाजिम था। इस वीडियो बयान में तो तीफी भट्ट ये कह रहा है कि भाई वो मुलाजिम मेरा जाती मुलाजिम नहीं था, बेसिकली मालशिया था, और मालशिया तो कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई बुला लेता है, कोई फिक्स मेरा मुलाजिम नहीं था। सर बेसिकली कुछ अर्से कबल की बात वाज़ेह हो गई थी कि जो मुजफ्फर शाह नामी बंदा है वो मालशिया ही था। अब लाहौर पुलिस ने अपने एक बयान में इसका एज लिया कि देखें ये लाहौर पुलिस का इतना खौफ है कि शूटर्स भागे या मालशियों से ये जो गैंगस्टर्स उन्होंने बंदे मरवाने शुरू कर दिए। बट ये बात गलत थी, वो मालशिया था, और तीफी अपने बयान में भी कह रहा है कि वो मालशिया था, वो सबके पास जाता था। अब उन सब में कौन कौन शामिल हो सकता है? ये तो क्यास रही है, परसेप्शंस हैं कि वो शायद बराज के अड्डे पे भी जाता हो। अगर वो शादी में एंटर हो गए तो बराज के साथ भी बैठा था, क्या पता उसके अड्डे पे भी जाता हो, वहाँ भी मालिश करता हो, या इनकी तरफ भी जाता हो। अगर तो वो मालशिया था, वो सबकी तरफ फिरता था, या फिर उसको यूज़ किया गया, या तो बड़ी उसको सुपारी दी गई कि तूने इस बंदे को टारगेट करना है। मैं तो वैसे इस चीज़ पे भी हैरान हूँ आतिफ साहब कि आप देखें ना कि जो मालशिया है, वो जो प्रोफेशनल मालशिया है, अब वो या तो प्रोफेशनल किलर है, शूटर है, जिस तरह उसने फायर मारे हैं बालाज को, तो खाली हम ये कह दें कि जी वो मालशिया है, तो इस तरह तो जान नहीं छुड़ाई जा सकती। अच्छा, अब यहाँ पर तीफी भट्ट जो है वो जब उससे सवाल किया गया तो वो अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी वो बालाज के कत्ल पे उनको दुख है, अफसोस है। तो ये क्या मामलात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? सर ये बहुत बड़े गेमर प्लानर्स होते हैं जो ऐसा काम करवाते हैं। टीपू मर्डर केस में भी जिस बंदे ने टीपू को मारा था वो मौके पे गिरफ्तार हो गया, तब भी इन्हीं का नाम आया, लेकिन इनको क्लीन चिट मिल गई। अब आप देखें तो इत्तेफाक से ही तीसरी बढ़ का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जो डीआईजी ओसीयू है, सीए की जो टीम इस पर वर्कआउट कर रही है, जेआईटी बनी हुई है, डीआईजी ने चंद रोज़ कबल एक बयान दिया था कि तफ्तीश जारी है और तमाम कड़ियाँ जो हैं वो तीफी बट की तरफ जा रही हैं। और हम तीफी बट के लिए जो हमने रेड वारंट्स का प्रोसेस है वो भी 2 रोज़ कबल पहले की खबर है कि वो मुकम्मल कर लिया गया है, और अभी सिर्फ वफाकी वज़ीर दाखिला से इजाज़त मिलनी है और टीम जो है वो यहाँ से रवाना होगी। साथ ही डीआईजी ने ये भी कहा है, इमरान किश्वर ने, कि हम अगर उनको गिरफ्तार करना हो, अगर वो वहाँ से भी आगे फरार हो जाते हैं तो कनाडा, अमेरिका या किसी भी मुल्क होंगे, हम उन्हें लाजमी गिरफ्तार करेंगे। तो सडनली ये बयान सामने आ जाता है। ये उस बयान को काउंटर करने के लिए तीफी बट मंजरे आम पे आ गया। पहले मंजरे आम पे क्यों नहीं आया? अगर तीफी बट ने कुछ नहीं किया था तो अगले दिन ही आ जाता।
ऐसे तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे अब ये अचानक जिस मौके पर बयान आया है कि एक तरफ पुलिस की तफ्तीश स्पीड से जारी है, Yes. फिर रेड वारंट वाला प्रोसीजर हो चुका हुआ है और बहुत करीब से उसको पकड़ना चाह रहे हैं, तो अब उसने कहा मैं अपनी कोई क्लैरिफिकेशन पहले ही दे दूं कि भाई वो क्यों पेश नहीं हो रहा। अगर वो बंदा बेगुनाह है, वो समझता है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको तो वहां से टिकट कराए, यहाँ पर आके पुलिस के सामने पेश हो जाए। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर जिस दिन ये वाकया हुआ था उसी दिन भी तो तीफी का बयान आ सकता था। ये तो क्या सर, ये लोगों ने पहले कहा कि तीफी की मौजूदगी वहाँ पे उस काले डाले में तीफी था, फिर उस काले डाले की स्टोरी ये निकली कि वो काला डाला किसी एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक का था। जब तफ्तीश हुई तो उस डाले में नंबर प्लेट और थी। फिर एक BRV गाड़ी पकड़ी गई जो कि एक हसनैन हैदर नामी लड़के ने रेंट पे ली थी। फिर 2 रोज कबल एक वीडियो और वायरल होती है जिसमें हारून नामी शूटर, जो हारून मौके पे स्पॉट पे खड़ा होता है जब बलाज को मार दिया जाता है, वो मौके पे खड़ा है। और एक और आपको पता होगा पुलिस एक बयान भी आया था कि जब मुजफ्फर शाह को मारा गया, जब मुजफ्फर शाह ने बलाज को मारा, तो मुजफ्फर शाह को मारने के लिए 2-3 शूटर ऑलरेडी मौजूद थे। यानी कि मुजफ्फर ने उस बलाज को मारना था और मुजफ्फर को भी मार देना था। तो हुआ ऐसे ही है। अगर आप बलाज वाली FIR पढ़ें तो उस FIR में यही लिखा हुआ है कि जब शूटर ने उस पर हमला किया तो शूटर के साथियों की गोलियों से ही शूटर मारा गया। बिल्कुल, वो FIR बयानी ये है। तो उसी टाइम ये बंदा मर जाता है और जो हारून है वो मौके पे खड़ा रहता है जब तक पुलिस नहीं आती। ये मौके पे मौजूद रहता है, वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हारून वहाँ पे खड़ा है। अब हारून की जो बात है वो कब सामने आई कि 20 रोज बाद अचानक पता लगता है ये हारून नामी बंदा है। तो ये हारून को वहाँ पर एक लड़का शूटर जो है, जो मानसेरा से गिरफ्तार हुआ था, अली, उसने इसको नॉमिनेट किया है। और जब वीडियो दिखाएगी तो उसमें अच्छा, ये जो JIT की तफ्तीश है ये कहाँ तक पहुंची है और रेड वारंट का जो प्रोसीजर है वो कहाँ तक पहुंचा है? तो JIT के जो हेड हैं वो SSP OCU है साउथ, आफ्ताब फजलवान, उनसे बात हुई थी। उनका ये कहना है कि तमाम प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब सिर्फ जो वजारत दाखिला है वहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है, वहाँ से इजाज़त मिलेगी तो टीम यहाँ से जल्द ही रवाना हो जाएगी और उसको तीफी बट की जो गिरफ्तारी है उसका अमल में लाया जाएगा। साथ ही तीफी बट का बयान आ जाता है कि मैं पाकिस्तान खुद आके पुलिस के सामने का बयान दूंगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बस आखिरी आपसे क्वेश्चन, अब तक इसमें केस में कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं और कितने जो हैं वो अभी तक चालान तो किसी का नहीं पेश किया गया, ना किसी को आई थिंक अदालत में रिमांड के लिए भी नहीं पेश किया गया। कितने लोग हैं जो हिरासत में लिए गए थे और कितनों को छोड़ दिया गया, कभी इनके खिलाफ शहादत नहीं मिली? सर 10 से ज़्यादा लोग इस टाइम पुलिस की ज़ेर हिरासत है। मुजफ्फर शाह की जो अहलिया थी उसको भी गिरफ्तार किया गया था, उसको छोड़ दिया गया है एक शख्सी ज़मानत पे। साथ ही फिर गोगी भट्ट के जो गनमैन थे उनको, उनमें से एक को रखा हुआ, 3 को छोड़ दिया गया। फिर गोगी भट्ट का जो बेनोई था नदीम भाई, उसको भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी लातालुकी का ज़ाहिर की, उनको भी एक शख्सी ज़मानत पे छोड़ा गया। 10 से ज़्यादा मुलज़िम अभी ज़ेर हिरासत है। तफ्तीश जो है वो डे बाई डे, ये बड़ी पेचीदा तफ्तीश है, डे बाई डे चेंज हो रही है, डे बाई डे इसमें अहम पेश रफ्त आ रही है। तो जो SSP हैं उनका ये कहना है कि जल्द ही हम मुलजमान को गिरफ्तार करके कैफे के दौर पर जाएंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।